25 जनवरी को आरजेडी में होगा बड़ा बदलाव। अपनी बहन रोहिणी आचार्य की बात मान लिए तेजस्वी प्रसाद यादव। लेने वाले हैं बड़े फैसले। मीसा भारती को भी देंगे बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की राजनीति प्रारंभ करते ही बड़े फैसले लेने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि अब उनके स्तर से अपने परिवार के सदस्यों की बातों पर पूरी तरह अमल करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने वाले हैं और इस बैठक में बहुत बड़े फैसले उनके स्तर से लिए जा रहे हैं। सिर्फ फैसले ही नहीं, अपने साथ साथ अपनी बहन मीसा भारती को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में एक अलग स्वरूप प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की वो कौन सी रणनीति है जिसके आधार पर वो अपने परिवारों की बातों को हूबहू मानते हुए उस पर अमल करते हुए अपने परिवार को तजब्बु देना प्रारंभ करते हुए आरजेडी को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 25 जनवरी 2026 को आरजेडी की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम सांसदों को भी बुलाया गया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है, तमाम पदाधिकारियों, जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। और दरअसल दोस्तों, यह बैठक काफ़ी अहम है। उसी बैठक में आरजेडी का विस्तारीकरण यानी आरजेडी एक नए स्वरूप में दिखेगा। आरजेडी की ताकत एक नई शक्ति के रूप में उभरेगी। इस दिशा में निर्णय लिए जाएंगे। आइए बातें करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से वो कौन सी रणनीति बनाई गई है। तो दरअसल दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब पहले दिन तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा तमाम सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, उसी दिन रोहिणी आचार्य के द्वारा ये सवाल किया गया था कि समीक्षात्मक यानी समीक्षा करने से बेहतर होगा कि लोग अपने आप की समीक्षा करें। आखिर बहन तो बहन होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी बहन की बात मानी है। उन्होंने अपने आप की समीक्षा की है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है जो रोहिणी आचार्य के द्वारा कहा गया था। अब इसको लेकर दोस्तों 25 जनवरी को ये खबर आ रही है कि एक संगठन में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी का नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और इसके रूप में स्पष्ट हो चुका है कि उसका पदभार संभालेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव ही। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि फिलहाल 28 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव 5 जून 1997 को बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस वक्त से अभी तक है। पिछले वर्ष 2025 में 13वीं बार वो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव हर 3 सालों पर होता है। 2028 तक लालू प्रसाद यादव है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। इसी बीच कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की नौबत आई है। तेजस्वी प्रसाद यादव खुद इसके रूप में पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाल चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन अघोषित रूप में उन्हें कोई पद नहीं है। जरा गौर करेंगे दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष में तो वो गिनती हो जाते हैं, लेकिन आखिर वो राष्ट्रीय जनता दल के क्या है? गौर करने वाली बात है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के हैं कौन? इसका जवाब होगा कोई भी नहीं, एक सामान्य विधायक हैं और विधायकों का नेतृत्व करने के कारण नेता प्रतिपक्ष है। अब यहाँ पर आइए दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी वो खुद लेने वाले हैं, इसकी नौबत क्यों आ रही है? तो इसका मुख्य कारण ये भी है कि कई ऐसे फैसले हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं ले पाते हैं। उनके मन में कई ऐसे विचार चलते हैं, लेकिन पद ना रहने के कारण वो सार्वजनिक रूप से उसका बयान खुले मंच से नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा है कि अगर वो कार्यकारी अध्यक्ष ही बनते हैं तो खुले मंच से उन निर्णयों को साझा करने में सक्षम हो जाएंगे।
और ढेर सारी वो निर्णय क्या होंगे तो मैं बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद आइए, लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर के द्वारा उन्हें आराम करने की यानी चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी गई है, जिसको लेकर अब वो संभवतः राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाएंगे। अभी भी तो वो राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परंतु सक्रिय रूप से नहीं, क्योंकि वो अस्वस्थ हो चुके हैं, जिसको लेकर अब तेजस्वी प्रसाद यादव ही पूरी पार्टी का कमान संभालने जा रहे हैं। लेकिन अब आइए दोस्तों, मीसा भारती को एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे वो। मीसा भारती को प्रदेश में मौका मिलने के संकेत मिल रहे हैं। खुद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन मीसा भारती को बिहार में मौका दिया जा सकेगा, इसके दिशा में खबर आ रही है। अब आइए यहाँ पर बातें करते हैं कि रोहिणी आचार्य जो परिवार से विमुख हो चुकी है, तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से जो अंदर खाने रणनीति बन रही है कि अगर रोहिणी आचार्य राजनीति में प्रवेश करना चाहती हो तो वो आ सकती है, उन्हें भी एक नई जिम्मेदारी दिया जा सकेगा। इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। वहीं पर दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि वैसे नेता जो आरजेडी के हैं और भितरघात किया गया है, उन पर निर्णय लेने का अधिकार आखिर किसके पास होगा, तो वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तभी तो इसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले 25 जनवरी को एक बैठक की गई है। संभवतः उसी दिन फैसला लेते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर तेजस्वी प्रसाद यादव के नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। उसके बाद भितरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूपेण अधिकृत हो जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, और वो एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद गठबंधन में शामिल घटक दलों के ऊपर आखिर वो फैसला ले सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें अधिकृत होना और एक पद पर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालेंगे। उसके बाद बिहार में आरजेडी की एक शक्ति अतुलनीय हो, इस दिशा में आम जनता सड़क पर उतरे। आम जनता जब सरकार सुनती नहीं तो सरकार को सुनाने के लिए आम जनों का आंदोलन सड़क पर होनी चाहिए। इस दिशा में निर्णय लेने के लिए वो जब पद को ग्रहण करेंगे तब वो वक्तव्य दे सकते हैं। दोस्तों, इन तमाम बातों मुद्दों के कारण आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से संगठन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, अपने परिवार को तजब्बू दी जा रही है। उसके बाद बहन मीसा भारती को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए खुद भी एक बड़ी जिम्मेदारी लेने की योजना तैयार कर लिया गया है। यही है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।